हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर का नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल। इसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जो इससे पहले की क्वेश्चंस है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो उनको भी ज़रूर देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो पी क्यू आर एस ये एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। क्यू एम शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई, जो ये क्यू एम दी हुई है, तथा क्यू एन शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। और जो ये क्यू एन जो ये लाइन दी हुई है, यदि एस आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है, जो एस आर है वो यदि 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर, एस आर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर, क्यू एम की जो लंबाई है वो 7.6 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्यू एन यदि पी एस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो हमारे पास इसका आधार है और ऊंचाई भी हमें पता है, तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, गुणा में ऊंचाई कितनी है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 को 7.6 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 91.2, और क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, अब क्या करना है, क्यू एन हमें ज्ञात करनी है। ये जो इसकी ऊंचाई, ये जो लाइन दी हुई है क्यू एन, ये हमें ज्ञात करनी है। और पी एस 8 सेंटीमीटर, जो ये पी एस रेखा है ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से। देखो बी पार्ट, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो देखो हमें क्यू एन ज्ञात करना है, तो इसका बेस क्या है, ये वाला है, तो हम ये वाला आधार लिखेंगे। 90 डिग्री एंगल की ये जो लाइन है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये जो लाइन है ये इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, 90 डिग्री के जो एंगल होता है उसकी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो इसकी ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर ये आधार है और ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना है 91.2 इज इक्वल्स टू, आधार है 8, गुणा में ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ऊंचाई क्या लिखेंगे, क्यू एन, क्यू एन। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर गुणा में है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। 91.2 बटे में 8 इज इक्वल्स टू में क्यू एन। ठीक है, अब देखो 91.2 को 8 से भाग कर लेंगे, साइड में कर लेते हैं, इसको हम 8 से भाग कर लेंगे। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 11 में से 8 गए 3, पॉइंट लगाएंगे और फिर 2 तारेंगे, 8 चौक 32। ठीक है, तो भाग करने पर हमें मिला है 11.4, तो क्यू एन हमारी 11.4 इज इक्वल्स टू क्यू एन। तो क्यू एन की वैल्यू कितनी आई है 11.4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू एन इज इक्वल्स टू 11.4। ठीक है, इसको अगर हम इज इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा, और इसको ले जाएंगे तो ये भी माइनस का होगा। तो क्या होता है कि माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा यही सेम आएगा, जैसे कि इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस क्यू एन,
और इसको इधर लाएंगे तो -11.4, तो माइनस से माइनस कट जाता है तो वो यही लिखा जाता है, इसलिए यही लिखा गया है QN = 11.4। क्वेश्चन नंबर 6 है, DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, AB = 35 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि AB की वैल्यू कितनी है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और AD = 49 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू दी हुई है 49 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BM तथा DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, हमें BM और DL की लंबाई कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। देखो इसमें ये भी बोला गया है कि जो BM है वो AD पर लंब है और DL जो है वो AB पर लंब है। देखो सबसे पहले हम BM ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो BM लंब है AD पर, तो इसका आधार होगा AD, ठीक है। और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 1470। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर हम इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले BM ज्ञात करेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है 1470, आधार है क्योंकि हम BM ज्ञात कर रहे हैं तो इसका आधार होगा AD 49 सेंटीमीटर, गुणा में इसकी जो BM है जो ऊंचाई है वो ही हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको ऊंचाई को हम लिख लेंगे BM, ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है। अब देखो ये यहाँ पर गुणा में है तो = के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। BM हमें ज्ञात करना है, इसको हम इसी साइड रखेंगे। 1470 बटे में 49 = में BM, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1470 को 49 से भाग कर लेते हैं। 1470 को 49 से, तो देखो यहाँ पर हम एक बार गुणा करके देख लेंगे। 49 को 2 से करेंगे, 2 × 18, 1 2 × 8 और 1 9, ठीक है। अब 49 को 3 से कर लेते हैं, 3 × 27, 3 × 12, 13 14, 147 आ गया। 3 से करेंगे तो 147 आ जाएगा, 0 0 उतारेंगे यहाँ पर 0, ठीक है। तो भाग करने पर हमें क्या मिला है 30 मिला है। यहाँ पर हम लिख देंगे 49 × 49 और यहाँ पर भाग करने पर हमें 30 मिला है। तो 30 क्या आई है BM की लंबाई कितनी आई है 30 सेंटीमीटर लगा देंगे यहाँ पर। तो हम इसको सीधा लिख लेंगे BM = 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने ज्ञात कर लिया, ये रफ वर्क है। अब हम DL की लंबाई ज्ञात करेंगे। देखो जो DL है वो किस पर लंब है, AB पर लंब है, तो इसका आधार क्या होगा AB होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है 1470 हमें दिया हुआ है। आधार है इसका जो AB की लंबाई वो है 35, गुणा में ऊंचाई DL हमें ज्ञात करना है, तो ऊंचाई को हम लिखेंगे DL, ठीक है। यहाँ पर ये गुणा में है, इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। 1470 को 35 से भाग करेंगे = में DL। अब हम क्या करेंगे 1470 को 35 से भाग करेंगे, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। 1470 को 35 से, 35 को एक बार हम 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 और 1 10, ठीक है। 35 को 4 से करेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 13 14, 140 आ गया। अगर 5 से करेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 147 से ज़्यादा आएगा, तो ये 4 पे चला जाएगा। 140, 7 बचेगा 0। 35 दूनी 70 होता है, ठीक है। तो भाग करने पर हमें 42 मिला है और यहाँ पर 42, तो 42 सेंटीमीटर DL की लंबाई आई है। इसको सीधा लिख लेंगे DL = 42 सेंटीमीटर, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण है, यानी कि जो ए है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल। और ए डी भुजा बी सी पर लंब है, जो ए डी भुजा है वो बी सी पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल किस पर बन रहा है, बी सी पर। ये इसका बेस है, ठीक है। और ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है वो 13 सेंटीमीटर है, और ए सी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम बिल्कुल कर लेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें आता है। ए डी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, और हमें ए डी की लंबाई भी ज्ञात करनी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सो देखो यहाँ पर हमें एक तो ए पर समकोण बोला गया है, और एक हमें ये लंब दिया हुआ है, ये बी सी पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। वो हमें पता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुणा में आधार कितना है, 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसमें आधार 13 सेंटीमीटर होगा। ऊंचाई हम क्या लेंगे, ऊंचाई हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये हमें नहीं पता है, लेकिन एक और एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का, तो हम इसको ऊंचाई ले सकते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी लिखेंगे, 5। 1/2, तो हम क्या कर लेते हैं, यहीं पर इसको गुणा करके ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो 13 और 5 की गुणा करेंगे हम। 13 5 65 बटे में 2, 62/2 है, इनको हम भाग कर लेंगे। 2 तिया 6, 5 तारेंगे, 2 दूनी 4, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, और 2 5 10। तो क्या आया है, 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें ए डी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसको भी ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल हमने अभी अभी निकाला है। 32.5 इज इक्वल्स टू 1/2 गुणा में आधार कितना है, 13, गुणा में ऊंचाई, जो ये लंब है इसकी ऊंचाई हमें अब ज्ञात करनी है। इसको हम ए डी लिखेंगे, ठीक है। ए डी हमें ज्ञात करना है, इनको हम इज इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे। 32.5, तो जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में। 2 यहाँ पर भाग में है तो ये गुणा में आ जाएगा, और 13 गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। इज इक्वल्स टू में ए डी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। 32,502 बटे में 13 गुणा में, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, पॉइंट के बदले में 1, और 1 अंक है तो 1 0। इसको 13 से भाग कर लेंगे। 13 दूनी 26, और 13 5 65, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया है, 25 गुणा में 2, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 बटे में 10 है, इज इक्वल्स टू में ए डी। नीचे 1 0 है तो 1 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 5.0 आएगा। तो 0 के पीछे कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम 5 ही लिखेंगे। 5 इज इक्वल्स टू ए डी। तो ए डी की जो लंबाई है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी ए सी 7.5 सेंटीमीटर है। ए बी और ए सी 7.5 सेंटीमीटर है, और बी सी 9 सेंटीमीटर है। ए से बी सी तक की ऊंचाई ए डी 6 सेंटीमीटर है। जो ये ए डी है वो 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सी से बी सी तक की ऊंचाई अर्थात सी ई की लंबाई क्या है वो भी हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 1/2 गुणा
आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुणा में जो ये वाला लंब है इसको हम लेंगे क्योंकि इसकी ऊंचाई हमें पता है और ये इसका बेस है क्योंकि ये इस पर बना हुआ है। क्यों तो BC जो है वो इसका बेस हो जाएगा। उसकी लंबाई हमें पता है 9 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमें पता है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से हम इसको काट भी सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 9 तिया 27, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, CE क्या होगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल हमें पता है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1/2 गुणा CE हमें ज्ञात करना है और ये किस पर लंब है, यानी कि इसका बेस क्या है, AB है। AB की लंबाई कितनी है 7.5 गुणा में ऊंचाई जो CE है वो हमें ज्ञात करना है, इसको CE लिखेंगे। CE हमें ज्ञात करना है, इनको हम इज इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे। 27 2 यहाँ पर भाग में है तो इज इक्वल्स टू के इधर आकर ये गुणा में हो जाएगा और ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, इज इक्वल C। अब देखो हम नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लगेगा, तो लिख देते हैं 27 गुणा 2 गुणा 10। 10 कहाँ से आए, यहाँ से हमने इसका पॉइंट हटा दिया, इसको लिख देंगे 75 इज इक्वल्स टू में CE। इसको हम 5 के पहाड़े से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 5 25। अब इसको हम 3 के पहाड़े से काट सकते हैं। 3 5 15 और 3 9 27। क्या आया है 9 × 2 × 2 बटे में 5 इज इक्वल्स टू में CE। इनकी गुणा कर लेंगे। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 बटे में 5 इज इक्वल्स टू में CE। इनको हम भाग कर लेंगे 36 को 5 से, 5 छंग 30, सॉरी 5 साते 35 हो जाएगा। 6 में से 5 गया, 1 पॉइंट लगाएंगे, ऊपर से 0 उतारेंगे। 5 दूनी 10, ठीक है। तो भाग करने पर हमें मिला है 7.2 सेंटीमीटर जो है वो CE की लंबाई हो जाएगी। इसको सीधा लिख लेंगे, CE इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।